Hello friends, good morning. Today I am going to explain you question number 9 of partnership. Change in profit sharing ratio between existing partner. Calculate the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of the weighted average profit of last 5 year. पिछले 5 साल का जो एवरेज प्रॉफिट होगा, ईयर हमारे बुक में दिया 2015, 16, 17, 18, 19 ईयर एंडिंग. Profit as per profit and loss account. Profit as per profit and loss account rupees 80,000, rupees 1,05,000, next 20,000 loss, next 1,80,000 profit and 2 lakhs profit. फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास लिख रहा है आफ्टर इन 2016 प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,05,000 आफ्टर कंसिडरिंग एबनॉर्मल लॉस. लॉस को मैं ऐड करूंगा, एबनॉर्मल लॉस इन द ईयर एंडिंग 2016 रुपीज 41,500. नेक्स्ट एडजस्टमेंट इन 2017 आफ्टर कंसिडरिंग एबनॉर्मल गेन. एबनॉर्मल गेन माइनस होगा एबनॉर्मल गेन इन 2017 रुपीज 40,000 गेन माइनस कर दिया मैंने इसे. एबनॉर्मल गेन भी माइनस हो जाएगा. नेक्स्ट सेंटेंस एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या हमारे पास और लिख रहा हमारे पास द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म वेयर revalued that the closing stock as on 31st March 2015 was overvalued by rupees 40,000. क्लोजिंग स्टॉक, अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सीड करा देते हैं, बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर जाएगा, तो प्रॉफिट भी हमारा क्या हुआ होगा, इंक्रीज कर गया होगा. तो मैं इसे लिखने जा रहा हूं स्टॉक एडजस्टमेंट. स्टॉक एडजस्टमेंट. स्टॉक एडजस्टमेंट ऐसा एरर कब हुआ था? इन द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2015. 31st मार्च 2015 में स्टॉक कितना से ओवर वैल्यूड हो गया? 40,000. रिजल्ट ये हुआ प्रॉफिट 2015 का कितना से बढ़ गया होगा? 40,000 से. आज हम इसको कम करने जा रहे हैं 40,000 स्टॉक एडजस्टमेंट. जब इस साल का क्लोजिंग हमारा 40,000 था, बढ़ा दिया, तो नेक्स्ट ईयर जब ये ओपनिंग बना होगा तो 40,000 क्या इंक्रीज कर गया. रिजल्ट ये हुआ नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट वाज डिक्रीज्ड बाय रुपीस 40,000. तो नेक्स्ट ईयर में 40,000 प्लस कर देता हूं. रिपीट में कर रहा हूं, जब आप क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा देंगे तो प्रॉफिट भी हमारा बढ़ जाएगा. क्लोजिंग स्टॉक को घटाएंगे तो प्रॉफिट भी हमारा घट जाएगा. तो लास्ट ईयर हमने प्रॉफिट को क्या क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड कर दिया. रिजल्ट हुआ कि प्रॉफिट हमारा उतना से बढ़ गया. जब नेक्स्ट ईयर लास्ट ईयर जब हमारा प्रॉफिट स्टॉक का वैल्यू बढ़ा देंगे तो नेक्स्ट ईयर जब ये ओपनिंग बनेगा तो स्टॉक क्या होगा, मेरा ओवर वैल्यूड हो जाएगा, जिसके कारण प्रॉफिट हमारा क्या होगा, घट गया होगा. आज इसको रेक्टिफाई करके प्लस कर दिया मैंने 40,000. नेक्स्ट रिपेयर टू मशीनरी रुपीज 60,000 वेयर रॉन्गली डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट. आपने रिपेयर पे खर्च किया और मशीन बना दिया. रिपेयर ऑब्वियसली डेबिट होना चाहिए था कहां? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो मैं रिपेयर लिखने जा रहा हूं लेस रिपेयर्स ऑफ मशीनरी wrongly debited in machinery account. रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होना चाहिए था, लेकिन गलती से हमने कहां डेबिट कर दिया? मैशनरी अकाउंट में डेबिट कर दिया. कहां डेबिट कर दिया मैंने इसे? मैशनरी अकाउंट. लिखो मैशनरी अकाउंट में. कौन सा ईयर ये एरर हुई थी? इन जुलाई 2017. जुलाई 2017 रुपीज 60,000. नेक्स्ट सेंटेंस. अब मैंने इसे ठीक कर दिया. आपको पीएल में डेबिट करोगे रिपेयर, जैसे आप डेबिट करेंगे प्रॉफिट हमारा उतना से घट जाएगा. हमने प्रॉफिट को करेक्ट कर दिया. लेकिन एक और सेंटेंस इंक्लूड किया हुआ है. डेप्रिसिएशन वाज चार्ज्ड ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. अब 60,000 रुपए का मशीन था जिसको हमने रिपेयर का एक्सपेंस था, हमने गलती से इसे कहां लिख दिया? मैशनरी अकाउंट. जब आप इसे मैशनरी ट्रीट किए तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो गया होगा, जबकि ये एसेट्स नहीं है. तो मैं इसे रिटर्न बैक करने जा रहा हूं. एड depreciation on above
रिटीन बैक, उसे वापस लेने जाने। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% तब मैंने परचेज किया था, सॉरी एक्सपेंस इनकट किया था इन जुलाई 2017। फ्रॉम जुलाई टू 31st March इक्वल टू 9 months, 20% of 60,000 are equal to 6,000, therefore 9 months are equal to 9,000. 60,000 minus 9,000 are equal to 51,000. Next year 20% of 51,000 equal to 10,200. फर्स्ट ईयर हमारा जो प्रॉफिट होगा एडजस्टेड प्रॉफिट वो होगा हमारा 40,000। नेक्स्ट ईयर जो होगा हमारा लेस करना था एबनॉर्मल गेन, 1,05,000 प्लस 41,500 प्लस 40,000 आर इक्वल टू 1,85,000 1,05,000 प्लस 41,500 प्लस 40,000 आर इक्वल टू 1,86,500। Next 60,000 loss, 60,000 loss. Next 1,20,000 plus 9, 1,29,000. Next 2 lakhs plus 1, 10,000, 2,10,200. Goodwill is valued at, goodwill is valued at weighted average profit method, year, profit, weight and product. Year ended 31st March 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Profit is adjusted profit 40,000, 1,86,500, 60,000 loss. Next 1,29,000 and 2,10,200. According to question, weight profit equal to weight equal to 1, 2, 3, 4 and 5 multiplied by 40,000. 1,86,000, 1,86,500 multiplied by 2 are equal to 3,73,000. 6 3s are 80. 1,80,000 minus 1,29,000 multiplied by 4 are equal to 5,16,000 and 2,10,000, 2,10,500. Sorry, 2,10,200 multiplied by 5 are equal to 10,51,000. Total of product are equal to rupees. Total of product are equal to, yes, total of product are equal to 18 lakhs and total of weight 50. Weighted average profit equal to product weighted profit divided by total weight are equal to rupees 1,20,000. and goodwill are valued at 3 years purchase. Goodwill equal to weighted average profit multiplied by number of years purchase are equal to rupees 3,60,000. Thank you friends.